दिल्ली के अंदर 360 खाप पंचायत ने सरकार से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद जो है आज एक बार फिर से दिल्ली सरकार को चेताते हुए प्रेस वार्ता भी की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खाप पंचायत के प्रधान सुरेंद्र चौधरी जी। सुरेंद्र जी, ये बताइए, जिस तरह से आपने इससे पहले भी सरकार को चेताया था, जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया, इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, आपकी कुछ मांगे हैं, क्या सरकार ने उन मांगों को मानने से मना कर दिया है या फिर क्या बात हुई है? देखिए, पिछले 1 साल से हम आंदोलनित हैं और पिछले साल भी हमने पीरागढ़ी में पंचायत की, फिर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के घर के बाहर की और पिछले साल जंतर मंतर पे भी की। अभी पिछले 2 दिन पहले हमने 15 सितंबर को जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ी महापंचायत की, जिसमें आप भी मौजूद थे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और उससे कहीं ना कहीं सरकारों में घबराहट पैदा हुई। तो पिछले साल हमारे 3 मुद्दों का समाधान हुआ था और अब की बार हमारे 2 मुद्दों का समाधान कल दिल्ली के उपराज्यपाल ने किया है। तो सबसे पहले तो मैं उनको, हमारे सभी 360 गाँव की तरफ से उनको धन्यवाद प्रकट करता हूँ। लेकिन उसके अलावा हमारी ये मांग भी है उनसे कि जो हमारे बाकी बचे मुद्दे हैं उनका भी समाधान जल्द से जल्द करें। और साथ ही साथ दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो अभी बनी है उनको बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका रवैया भी दिल्ली के 360 गाँव के प्रति जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपकी पार्टी ने पिछले साल मेयर और डिप्टी मेयर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से या सरकारी अफसरों के माध्यम से निर्देश दिया था कि दिल्ली के गांव में लाल डोरे और एक्सटेंडेड लाल डोरे में हाउस टैक्स नहीं लगेगा, उसका आपने घोषणा की थी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया। तो वो नोटिफिकेशन जल्द लाया जाए। चाहे हमारे होमगार्ड के साथियों की बात हो, हमने 15 सितंबर को ये भी ऐलान किया था कि अगले 2 दिन के अंदर जो इनकी 6 महीने से सैलरी रुकी हुई है वो तुरंत सरकार जारी करे और इनके जिस तरीके से इनकी प्रक्रिया की भर्ती की प्रक्रिया एक तरीके से पूरी करती जा रही है सरकार, तो वो कहीं ना कहीं इनको अनदेखी करके, इनको बेरोजगार करके नहीं करना चाहिए। इनके मुद्दे का जल्द संज्ञान लेके इनको 60 साल की आयु तक पक्का करने का ऑर्डर सरकार जल्द निकाले। और अगर वो नहीं निकालती है तो हमने कहा कि हमने जो 15 दिन का समय दिया है, हम बीच में भी होमगार्ड के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल का घेराव कर सकते हैं और हमारा आंदोलन अभी जारी रहेगा। आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। और हमने पंचायत में ये भी फैसला किया था कि जो हमारे मुद्दों का समाधान करेगा उसका स्वागत और धन्यवाद भी करेंगे, लेकिन जो नहीं करेगा उसका विरोध भी करेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को सीधी सीधी ये चुनौती है, क्योंकि अब वो नई नई बनी है लेकिन मुद्दे हमारे पुराने हैं, सरकार उनकी पुरानी है, पार्टी उनकी पुरानी है, वो बेशक नहीं हो, वो भी हमारे मुद्दों का जल्द संज्ञान ले ताकि लोगों के, दिल्ली के लोगों को विश्वास जम सके। और कहीं ना कहीं अगर इन पे फैसला नहीं होता है जल्द तो आंदोलन और तेज होगा। ये बताइए, आप आंदोलन और तेज करने की बात कर रहे हैं, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो किस तरह से अपने आंदोलन को आगे ले जाएंगे? चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे? अभी तो हमने 15 तारीख की पंचायत में ऐलान किया था कि अगर 15 दिन के अंदर हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम कहीं ना कहीं अगले 15 दिन के बाद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। धरने की जगह आपने डिसाइड कर रखी है? धरने की जगह अभी हम परमिशन मांगेंगे, जहाँ भी परमिशन मिलेगी वहीं बैठ जाएंगे, नहीं परमिशन मिलेगी तब भी बैठ जाएंगे, क्योंकि हाँ, लोग इतने परेशान हैं कि वो घर जाने को राजी नहीं है, वो जेलों में रहने को तैयार है और सरकार का रवैया ठीक नहीं है। तो सरकार से यही कहते हैं कि भाई चुनाव का समय है, अगर आप हमें जेलों में रखोगे तो वोट कौन देगा? तो इससे अच्छा है कि आप हमारी समस्याओं का समाधान कर दो। तो इसलिए ये एक हमने निर्देश ये सभी लोगों को दिया भी है कि अगले 15 दिन के अंदर अगर हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में आपका सरकार को चुनौती देना कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को नुकसान दे सकता है। तो अगर सरकार आपसे बातचीत करती है तो किन मुद्दों पर आप जो है सहमति दिखाएंगे या फिर किसी और पार्टी जो है उसका दामन थामेंगे? हम किसी का दामन नहीं थामेंगे। हमने उस दिन भी पंचायत में साफ किया था कि हमारी समस्याओं का समाधान जो भी करेगा उसका स्वागत करेंगे, जो नहीं करेगा उसका विरोध करेंगे। तो अभी तो समय है, समय रहते दोनों सरकारों से हमारी मांग है कि हमारी समस्याओं का समाधान कर दो। तो उसमें हमें, और रही बात, हमने किसी पार्टी के लिए किसी दामन थामने के लिए प्रोग्राम शुरू नहीं किया। ये कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग पीड़ित हैं,
दिल्ली के जो नौजवान साथी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के, उनका रोजगार छीना जा रहा है, उनके हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली का प्रत्येक किसान, गरीब, मजदूर, वो सब परेशान है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मुद्दों तक सीमित है, इसमें कोई राजनीतिक वो नहीं है। हमारे मुद्दों का समाधान कर दो, हम अपने आपका स्वागत भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे, और जो नहीं करेगा उसका विरोध भी करेंगे। अच्छा, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे? और अगर बात करें वोटरों की, तो वोटरों की संख्या कितनी है? दिल्ली की आधी आबादी है, 360 गांव जो आधी आबादी का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं असर तो इस पर बहुत गहरा पड़ेगा। और अब दिल्ली के सभी 360 गांव के लोगों ने 15 सितंबर को ये फैसला भी किया है कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और किसी भी पार्टी ने हमारे बारे में नहीं सोचा, तो हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, लेकिन वो आखिरी हथियार होगा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर देश की जो है वो खराब होगी, और इसके लिए तीनों पार्टियां जिम्मेदार है, दोनों सरकारें जिम्मेदार है। तो उनको चाहिए कि गांव वालों के मुद्दों का संज्ञान ले, आधी आबादी का हिस्सा है तो उनके मुद्दों का जल्द समाधान करें। तो बिल्कुल ये थे खाप पंचायत के प्रधान, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि किसी पार्टी का दामन नहीं थामेंगे, इनकी मांग पूरी होती है तो सही है, वरना विधानसभा चुनाव के अंदर चुनाव का बहिष्कार जरूर करेंगे। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।